नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक ऐसे मुद्दे पर आपको एक जानकारी देने आया हूं, जिसमें हो सकता है कि हिंदी सुनने समझने वाले लोगों की दिलचस्पी थोड़ी सी कम हो और महज हिंदी वालों को क्यों कोई तोहमत दूं, दक्षिण भारत के लोगों को भी दिलचस्पी इसमें कम हो सकती है। ये खबर मणिपुर की है। मणिपुर के बारे में हम पिछले एक महीने में एक दो बार और आपके सामने वहाँ की हकीकत को पेश कर चुके हैं। एक ताज़ा हादसा वहाँ का, ये हादसा दिल हिला देने के लायक है। ये खबरों में कहीं कहीं पर आया है, लेकिन मैं उसके बारे में कोशिश कर रहा था कि जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, और हादसा कहना गलत होगा, जिस परिवार के साथ ये हिंसा हुई है, उस परिवार के किसी से मैं बात कर सकूं। तो मणिपुर में अभी कुछ भी आसान नहीं है। वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करता है, वहाँ व्हाट्सएप काम नहीं करता है, टेलीफोन कभी लगता है कभी नहीं लगता है। लोग अपने घरों से दूर किसी राहत शिविर में पड़े हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर बंद भी मिलते हैं कई बार। तो ऐसे में ये हिंसा जिस परिवार के साथ हुई है, उस परिवार के किसी को ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। वो आज सुबह सुबह हो पाया। हुआ यह है, वहाँ पर मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोगों की बहुतायत है और आसपास हर तरफ पहाड़ी है। इम्फाल ऐसा घाटी के बीच में है नीचे, बाकी तरफ पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ों पे कुकी आदिवासी और आदिवासियों की कुछ और जातियां बसी हुई हैं। इन दोनों के बीच अभी एक टकराव चल रहा है, लंबा टकराव, हिंसा चल रही है। उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं जरा देर में। तो मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जो हिंसा वहां पर चल रही है, वो भयानक ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। ऐसे में हुआ ये कि इन दोनों समुदाय के लोगों के बीच में असम राइफल के एक कैंप, असम राइफल, आपको ये बात साफ होना चाहिए कि ये आर्मी के तहत काम करती है, ये आर्मी का हिस्सा है। ये असम का कोई पुलिस फोर्स का कोई बटालियन हो, ऐसा नहीं है। तो ये आर्मी का हिस्सा है असम राइफल्स। असम राइफल्स के कैंप के पास में कुकी आदिवासियों और मैतेई शहरी लोगों के बीच में गोलीबारी चल रही थी। ऐसी हिंसा वहाँ कई जगह चल रही है। उसमें से एक गोली छिटक कर कैंप के भीतर चली गई, असम राइफल्स के कैंप के भीतर चली गई। वहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में कुछ लोग शरण लेकर, कुकी लोग शरण लेकर वहाँ पे बसे हुए हैं जान बचाकर। असम राइफल्स के कैंप के भीतर एक छोटा सा शरणार्थी शिविर जैसा भी है, जिसमें कुकी लोग जान बचाकर वहाँ पर डेरा डालकर पड़े हुए हैं। उनके परिवार का एक बच्चा, 7-8 वर्ष का बच्चा है। उस बच्चे का नाम तोंगसिंग है। तोंगसिंग 7-8 वर्ष का है वो। उसको वो गोली लग गई, जख्मी हो गया। वो लड़ाई का हिस्सा नहीं था, संघर्ष का हिस्सा नहीं था, लेकिन गोली छिटक कर उधर चली गई। जब उसको लगी और उसकी जान बचाने के लिए वो उसको इम्फाल के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी हो गया। तो एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। उस एम्बुलेंस को असम राइफल्स ने अपनी सुरक्षा दी। और एम्बुलेंस में कौन कौन जाए, जाहिर है एक ड्राइवर रहेगा, घायल बच्चा तो जाएगा ही जाएगा। घायल बच्चे की माँ, जो कि एक मैतेई है, लेकिन जिसकी शादी एक कुकी आदिवासी से हुई है, तो माँ साथ में जा रही है, जो कि जन्म से मैतेई है। तो इस तरह से वो दोनों लड़ने वाले समुदायों की आधी आधी है। एक जगह पैदा हुई है, एक जगह शादी हुई है। जो बेटा है उसका 7-8 वर्ष का, वो भी, उसके रगों में भी दोनों का खून है। माँ उसकी मैतेई समुदाय से आई है, बाप उसका कुकी आदिवासी है। और एक मैतेई लड़की को और साथ में रखा गया गाड़ी में मदद करने के लिए। इसलिए रखा गया कि ये एम्बुलेंस मैतेई इलाके से होकर अस्पताल तक पहुंचने वाली थी। इसलिए उसमें माँ
जो कि मैतेई समुदाय में पैदा हुई थी, एक दूसरी लड़की जो कि मैतेई समुदाय की थी। ये बच्चा जिसकी रगों में आधा लहू मैतेई समुदाय का है, इनको लेके एम्बुलेंस निकली और असम राइफल्स ने शहर की सीमा तक, इम्फाल की सीमा तक इसको हिफाजत दी। वहाँ से इम्फाल के एसपी 2 जिप्सी में पुलिस लेकर मौजूद थे, वो अपनी हिफाजत में इसको लेकर आगे बढ़े इस एम्बुलेंस को। लेकिन मैतेई समुदाय के कुछ लोगों को ये एम्बुलेंस दिखी थी, वो इसका पीछा करते हुए चल रहे थे। उन्होंने बाकी लोगों को खबर की और मैतेई समुदाय के करीब 2000 लोगों ने, ये जानकारी मेरी नहीं है, ये कलकत्ता के एक प्रमुख भरोसेमंद अखबार टेलीग्राफ की खबर से मैं ये आंकड़ा दे रहा हूँ, करीब 2000 मैतेई लोगों ने इस एम्बुलेंस को घेरा। उनके पास पहले से शिनाख्त थी इसकी। इसको घेर के उन्होंने इस एम्बुलेंस को आग लगा दी। ड्राइवर निकल गया होगा ऐसा मेरा अंदाज है। बच्चा, उसकी माँ और साथ में एक और महिला, ये तीनों लोग जिंदा जलकर मर गए। उस एम्बुलेंस के साथ जल गए ये लोग जिंदा। अस्पताल वहाँ से शायद 1 किलोमीटर ही दूर बचा था। मैं इस पूरे मामले को समझना चाहता था, तो मैंने ढूंढते ढूंढते इस परिवार के लड़के के पिता तरफ के कुकी आदिवासी एक टीचर को ढूंढा, जो कि इसका एकदम ही करीबी रिश्तेदार है। जो बच्चा जला दिया गया उसके पिता का भाई या ऐसा कुछ एकदम करीबी रिश्तेदार है। उसका नाम है पाओलेनियल हैंग सिंह। जो टीचर है, जला दिए गए परिवार का रिश्तेदार है, एकदम ही करीबी। उनका नंबर हासिल करके मैंने आज सुबह उनसे बात की। वो मणिपुर में रहते हैं लेकिन हिंदी बोल लेते हैं। जो हिंदी इलाकों के लोग हैं वो शायद मणिपुरी न बोल सकें, न समझ सकें, लेकिन ये वहाँ पर हिंदी बोल लेते हैं। उन्होंने मुझसे बात की टेलीफोन पर। कुछ तो जगहों के नाम नए हैं, कुछ उनका उच्चारण अलग है, लेकिन ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि हिंसा इस दर्जे पर पहुंच गई है कि 2000 लोगों की भीड़ ने एक एम्बुलेंस को घेरा। गोली से जख्मी बच्चा, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, 1 किलोमीटर बचा था अस्पताल, और एम्बुलेंस को इन तीनों सहित जला दिया गया। मैतेई भीड़ ने जलाया है, ऐसा खबरों में आया है सभी जगहों पर। और मैतेई लहू ही इस गाड़ी के लोगों में भी था। ये अलग बात है कि मैतेई लड़की की कुकी आदमी से शादी हो गई थी। बच्चा जो था वो आधा मैतेई आधा कुकी था। एक दूसरी लड़की जो थी वो मैतेई थी। और असम राइफल्स ने बहुत सोच समझकर घायल बच्चे के साथ कौन कौन जाएंगे ये तय किया था। घायल बच्चे के पिता के परिवार के किसी को, पिता या उसके परिवार के किसी कुकी को नहीं भेजा गया था कि भीड़ नीचे इम्फाल शहर में मैतेई लोगों की है, वहाँ उनका राज है, वहाँ उनका कब्जा है, वहाँ वो कोई भी हिंसा कर सकते हैं। इसलिए छांट के इस एम्बुलेंस में ऐसे लोगों को भेजा गया था जिनकी रगों में आधा या पूरा लहू मैतेई समुदाय का है। लेकिन चूंकि बच्चे की रगों में आधा लहू कुकी समुदाय का था, लड़की ने शादी कुकी समुदाय से की थी, इसलिए इन 3 लोगों सहित उस एम्बुलेंस को जलाकर इन तीनों को वहीं पर मार डाला गया। एम्बुलेंस में से कुछ हड्डियां मिली है, ऐसी खबर है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि उस परिवार के एक कुकी सदस्य का क्या कहना है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकालकर इस बात को सुनिए। मणिपुर इसी मुल्क का हिस्सा है। अगर किसी दिन म्यांमार की तरफ से कोई हमला होगा तो ये मणिपुर ही बचाएगा हिंदुस्तान को उस हमले से। सबसे पहले ये लोग ही रोकेंगे।
इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको। इस पूरे देश की हिफाजत की का एक दारोमदार मणिपुर पर भी है, इसलिए उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी, उनकी हिंसा से हमारा वास्ता है। आप सुनिएगा इस बात को, ये 10-12 मिनट की बातचीत है, इसको सुनिएगा। इसको सुनने के बाद फिर मैं आपसे 2 मिनट और बात करूंगा। सुनिए उससे क्या बात हुई है मेरी टेलीफोन पर। आप अपना नाम कैसे बोलते हैं? लेलिन है, शॉर्टकट में लेलिन है और पूरा नाम है पाउलिन लल। पाउलिनर? हाँ, पाउलिन लल। और आप काम क्या करते हैं? मैं तो एक टीचर में हूँ। ये हम असम राइफल कैंप के पास एक स्कूल था, मेंजर इंग्लिश स्कूल। इधर में एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। ये बच्चा आपसे रिलेटेड है क्या? हाँ जी, मेरा अंकल का बच्चा है। आपके अंकल का बच्चा है? आपके अंकल कुकी हैं जो पिता हैं इस बच्चे के? जी जी। और 7 साल का था बच्चा ये? 7 और 8 साल है। 7-8 साल का था। फायरिंग के बाद एक बच्चा को गोली लगाया था। हाँ। और वो टोनसिंग है, उस बच्चा को गोली लगने के बाद एमआई रूम में, असम राइफल एमआई रूम में लेके ड्रेसिंग किया था। हाँ। उसके बाद ड्रेसिंग करने के बाद वो एमआई असम राइफल लोग बोल रहा था, वो लोग एम्बुलेंस लेके इम्फाल रिम्स में लेके जाएगा बोला। अच्छा। उसके बाद एम्बुलेंस आया था और पुलिस एसपी भी आया था, लमसम पुलिस का एसपी भी जी। उसके बाद वो लोग 5:30 बजे होगा। हाँ। उसके बाद एम्बुलेंस में वो बच्चा और उसका माँ और एक लड़की है उसके पास, वो तीनों लेके गया था। हाँ। सब असम राइफल भी गया था उस दिन। मगर वो नीचे तक गया था असम राइफल भी। हाँ। मगर असम राइफल सिर्फ वापस आ गया, सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस गया था। ठीक है। उसके बाद एम्बुलेंस को पुलिस ने लेके गया था नीचे इरोइशिम्बा में। हाँ। पब्लिक ने वो एम्बुलेंस को रुका दिया। उसके बाद अंदर में कोई है उसके ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद मिला था उसको, तीनों को एम्बुलेंस में फायर आग लगा दिया। तो अंदर जी, ये जो जिन लोगों ने घेरा था ये कौन लोग थे? हाँ, मणिपुरी लोग है। मणिपुरी लोग हैं। मणिपुरी तो सभी हैं, ये किसी जाति के लोग थे ये लोग? मैंने न्यूज में पढ़ा है कि मैतेई लोग थे ये। हाँ, मैतेई लोग भी है। हाँ। वो टोनसिंग है ना। हाँ। उसका माँ मैतेई है। हाँ। और उसका पास एक वो लड़की था भी, वो भी मैतेई था। अच्छा, तो इनका गुस्सा क्या था? इन्होंने क्यों जलाया अगर ये लोग मैतेई थे तो? ओके, उसका पति है। हाँ। कुकी है। अच्छा, उसका हस्बैंड कुकी है। हाँ। उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन भी है। क्रिश्चियन भी हैं। इसलिए वो लोग ऐसा कर रहा था, वो मैतेई लोग ऐसा कर रहा था। अच्छा, ये बतलाइए, वो बच्चा जो है उसको गोली लगी कैसे थी? वो रूम के अंदर में है। वो बच्चा एक रूम के अंदर में है, उसके माँ के साथ। हाँ। हाँ, एक उधर में पहाड़ से फायरिंग आ रहा था। हाँ। वो मैतेई लोग फायरिंग कर रहा था कुकी लोग के साथ। कुकी के आदमी लोग के साथ फायरिंग करता था मैतेई लोग ने। अच्छा। उसके बाद वो बुलेट है ना। हाँ। सीधा आके असम राइफल कैंप में घुसा गया। वो असम राइफल कैंप के पास एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। अच्छा। उसके अंदर में, उसके रूम में एक बच्चा और वो बच्चा और माँ था। माँ अंदर में था रूम में। अच्छा। उसके बाद वो गोली में एक खिड़की का आयरन रोड लगाया था और उसके बाद आयरन गोली को आयरन रोड को हिट करके उसके बाद बच्चा के पास गया था।
तो ये गोली चलाया कौन था? ये गोली मैतेई लोग ने चलाया था। मैतेई लोग चलाए थे। और ये कैंप जो है, इसको प्रोटेक्ट करके किसने रखा हुआ था? वो कैंप है ना, असम राइफल कैंप के अंदर में है, मगर वो PHCD प्लान के अंदर ना असम राइफल में बैठा था। ये लोग असम राइफल कैंप के भीतर में रुके हुए थे? हाँ जी। और वहां घुस के मैतेई लोग अटैक किए थे? नहीं, वो मैतेई लोग नहीं घुसा है। अच्छा। पहाड़ से फायरिंग करा था वो लोग। अच्छा। वो आधा किलोमीटर ऐसा होगा। अच्छा, तो ये गोली चलाया किसने था? ये मैतेई लोग ने चलाया था। हाँ। और कुकी लोग के ऊपर से चलाया था। अच्छा। और ये जब एम्बुलेंस को जलाए हैं ये लोग, तो इन बच्चे से और इनके साथ के लोगों से पूछा था इनका नाम है, जात है, कौन से फैमिली के हैं, कि उनको मालूम था पहले से? हाँ, मालूम था पहले से। उसको रोका गया, एम्बुलेंस को रोका गया। हाँ। उसके बाद वेरीफाई किया था, आधार कार्ड ऐसा वो नाम ऐसा वेरीफाई किया था। हाँ। मगर वो उसका पति है कुकी, उसके बाद उसका धर्म है क्रिश्चियन। हाँ। इसलिए वो लोग मार रहा था, आग लगाया था। तो ये बच्चा और इसकी माँ जो हैं, ये मैतेई क्रिश्चियन हैं, और उनका पति जो है महिला का, बच्चे का पिता, वो कुकी है। हाँ जी। इसलिए जला दिया। हाँ, वो ऐसा होता है। तो वहां पर पुलिस कितनी थी और भीड़ कितनी थी? पुलिस तो उस टाइम आया था, SP आया था। हाँ। एक स्कॉर्पियो में। हाँ। और उसके बाद उसके साथ 2 जिप्सी में पुलिस आया था। उधर में वो बच्चा को लेने के लिए वो एम्बुलेंस है। SP का स्कॉर्पियो गाड़ी है। उसके बाद दो जिप्सी का पुलिस का है। वो चार गाड़ी आया था। और अच्छा। असम राइफल भी गया था नीचे तक। लेकिन वहां से लौट आया असम राइफल? हाँ, वहां से लौट आया और नीचे में बैठा था। नीचे में पेट्रोलिंग कर रहा था वो लोग। तो हॉस्पिटल कितने दूर बाकी था जब ये एम्बुलेंस को जला दिए? 1 किलोमीटर ऐसा होगा। बस अस्पताल से 1 किलोमीटर बाकी था और जला दिया? हाँ जी। और भीड़ कितनी थी वहां पे? ये तो पता नहीं कितना आदमी होगा। मैंने न्यूज में कहीं पढ़ा है, टेलीग्राफ में, कि 2000 लोग थे। हाँ, ऐसा होगा, 2000 ऐसा होगा वो लोग। तो अभी हालत क्या है? कुकी लोगों को ज्यादा मार रहे हैं कि कुकी लोग मैतेई लोगों को ज्यादा मार रहे हैं? वो लोग कुकी लोग को अटैक के लिए वो रोज आता है मैतेई लोग। और घर भी हमारा बस्ती भी आग लगा दिया है। आप कुकी हो? आप कुकी हो? हाँ जी। तो आप लोगों की बस्ती जला दिए हैं? हाँ जी, जला दिया है। और चर्च वगैरह भी जले हैं वहाँ पे बहुत सारे? हाँ जी, जला दिया वो सब भी। और दूसरी तरफ मैतेई लोगों का ये कहना है कि कुकी लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कुकी लोग उन लोग का अटैक नहीं किया है, वो सिर्फ मैतेई लोग ने अटैक किया है। अभी डेथ कितनी हो गई है? कितने कुकी लोग की डेथ हुई है? डेथ तो हम कुकी लोग सब भाग गया था। डेथ तो पता नहीं कितना डेथ हो जाएगा। तो आप अभी कहाँ पे रह रहे हो? आपका घर जल गया है, तो आप कहाँ पे हो अभी? मैं तो असम राइफल कैंप के पास एक स्कूल में था। अच्छा। अभी तक वो उधर में है। मैं तो वहाँ पे पुलिस जो है, असम राइफल है, BSF भी वहाँ पे पहुँच गया है। तो अभी वायलेंस कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्या? 2 दिन हुआ था कंट्रोल में आ गया था। पहले वायलेंस होने से भी असम राइफल में ऐसे देखते रहता है, कंट्रोल नहीं करता है। आज BSF भी वो लोग सब आ गया था ना, अभी वायलेंस खत्म हो गया है। तो अभी वायलेंस रुका हुआ है? 2 दिन हो गया है, वायलेंस नहीं है। कोई मणिपुर के जर्नलिस्ट हैं जो आपके कांटेक्ट में हो और जिनका नंबर हो आपके पास?
मणिपुर मणिपुर के लोग हम जर्नलिस्ट हम लोग विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उन लोग ने झूठ झूठ के बोला था ना, उन लोग के पास भी हम लोग का न्यूज नहीं देता है। अच्छा अच्छा, उसमें क्या मैतेई जर्नलिस्ट ज्यादा हैं कि कुकी जर्नलिस्ट भी हैं? हाँ, कुकी जर्नलिस्ट भी है, मगर हम लोग का जर्नलिस्ट है न्यूज लेने के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि रास्ता नेट भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। हम लोग कैसे लेगा? सिर्फ बात करके फोटो भी नहीं सेंड कर पाए, ऐसा इंसिडेंट का फोटो ऐसा है, मगर शो नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट सर्विस नहीं है। तो व्हाट्सएप वगैरह काम नहीं करता है वहाँ से? वो सब बंद किया है मणिपुर गवर्नमेंट ने। बंद कर दिया है। मगर इम्फाल टाउन में वो लोग इंटरनेट चला के उल्टा सीधा उन लोग का पोस्ट करके रहता है। तो इम्फाल टाउन में चलता है इंटरनेट, बाकी जगह नहीं चलता है? इंटरनेट चलाता है इम्फाल में। हमारा ये पावर भी कट करता है वो लोग। तो ये बच्चे की डेथ तो बहुत ही खराब हुई है, बहुत तकलीफ हुई है समाचार देखकर। यानी जख्मी बच्चा था और एम्बुलेंस को इस तरह से जला के मार दिए सबको। तो इन लोगों ने, भीड़ ने उनको आइडेंटिफाई कैसे किया होगा, पहचाना कैसे होगा कि ये कौन से फैमिली के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, कैसे पहचाना होगा? हमारा बस्ती के नीचे में एक मैतेई लोग का बस्ती भी है। हम लोग पहले हम लोग इतना क्लोज में था, उन लोग को पूछे के वेरीफाई किया था। उन लोगों से वेरीफाई किया था? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या फोन करके वेरीफाई किया कि ये लोग कौन जात के हैं, कौन फैमिली के हैं? नहीं, वो लोग भी गया था। वो लोग भी गए थे साथ में? हाँ जी, नहीं, रोकने के लिए वो लोग भी गया था। वो लोग मणिपुरी मैतेई लोग भी गए था, वो लोग रोकने के लिए, एम्बुलेंस को रोकने के लिए। तो जो रोकने गए थे वो लोग पहचानते थे इनको कि ये कौन है? हाँ जी, पहचानता है वो लोग, इन लोग ने पहचानता है। तो माँ मैतेई थी, फिर भी बाप कुकी है, इसलिए जला दिए। हाँ जी। बहुत खराब हालत है मणिपुर का। मैं तो जितनी न्यूज वगैरह में सुनता हूँ बहुत तकलीफ होती है देखकर। अमित शाह वहाँ आके गए थे, उसके बाद कुछ कम हुआ था क्या वायलेंस? नहीं, कम नहीं है। उस आने के बाद भी वो मैतेई लोग है, कुकी लोग का बस्ती अटैक करके रहता है। अगर मणिपुर का न्यूज आप सुन रहा था ना, वो लोग विश्वास मत करे, सब झूठ है सब। तो यहाँ का मणिपुर में रहता है जो कुकी नहीं, दूसरा आदमी, दूसरा लोग भी पूछो, मणिपुर का न्यूज बहुत झूठा है बोला है। उन लोग के फेवर में न्यूज बनाता रहता है। तो वहाँ का मीडिया जो है उसमें मैतेई लोगों का ज्यादा कब्जा है क्या? हाँ जी। तो जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे उसमें मैतेई ज्यादा हैं? मैतेई ज्यादा है। और हमारा न्यूज चैनल है, कुकी का न्यूज चैनल अभी तक ऐसा नहीं है इम्फाल सिटी में। वो अगर रहता भी है तो मणिपुर के अंदर में करता है न्यूज चैनल को। अच्छा। इसलिए अभी तक वो 3 तारीख के बाद हमारा न्यूज कोई फ्लैश नहीं होता है, सिर्फ मैतेई लोग का न्यूज फ्लैश होता है। बड़ा तकलीफ का बात। बहुत शुक्रिया, अच्छे से रहिए, हिफाजत से रहिए। ओके, धन्यवाद। जी। अभी आपने सुना कि इस बच्चे के पिता एक कुकी का जो एक सबसे करीबी रिश्तेदार है, बिल्कुल ही करीब का, जो इस पूरे मामले को देख रहा है वहाँ पर, ये खुद भी वहीं असम राइफल्स के कैंप के पास में एक जगह अपनी जान बचाकर पड़ा हुआ है। आपने सुना कि किस तरह से उसने कहा है कि कुकी लोगों की तकलीफ़ को, उनके पक्ष को मीडिया में जगह नहीं मिलती। उसने कहा है कि उनकी बात को सुनने वाले कोई लोग नहीं है, इनके पास कोई इंटरनेट नहीं बचा है, सोशल मीडिया तक इनकी पहुंच नहीं है, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। ये नौबत बहुत ही भयानक है। मणिपुर की ये नौबत भयानक किस लिए हुई है? आपने अभी पाओलेन लाल हांगसिंग इनकी बात सुनी है। मैं अभी आपको इनकी बातचीत में जो नहीं आया है वो कुछ तथ्य बतलाता हूँ।
ये 3 मई से ये शुरुआत हुई है हिंसा की, अभी 1 महीने से कुछ ही दिन और हुए हैं। उस दिन वहाँ पर मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें उसने कहा कि मणिपुर की सरकार केंद्र सरकार को यह सिफारिश करे कि मैतेई समुदाय को आदिवासियों में शामिल किया जाए। अभी तक वहाँ पे कुकी और कुछ और दूसरे तबके आदिवासी जनजाति के हैं। मैतेई जो हैं ये शहर में रहने वाले शिक्षित, संपन्न, शहरी, गैर आदिवासी लोग हैं। ये आदिवासी नहीं हैं, लेकिन ये आदिवासी होने के आरक्षण का फ़ायदा भी चाहते हैं। दूसरा ये फ़ायदा भी चाहते हैं कि अगर इनको आदिवासी दर्जा मिल जाएगा तो ये आदिवासी इलाकों में, पहाड़ियों पर आदिवासियों से ज़मीन खरीद सकेंगे, जो कि आज नहीं खरीद सकते। मैतेई समुदाय का ये कहना है कि इम्फाल, जहाँ पे कि उनकी मुख्य आबादी रहती है, राजधानी में, शहर में, वहाँ उनके पास ज़मीन कम पड़ रही है अब, तो उनको ज़मीन खरीदने की छूट दी जाए आदिवासियों से। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आदिवासी का दर्जा मिले तो वो आसानी से खरीद सकेंगे, वरना ये ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं मिलती है। गैर आदिवासी को आदिवासी से ज़मीन खरीदने की इजाज़त आसानी से नहीं मिलती है, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ कुकी आदिवासियों का ये कहना है कि अगर इनको आदिवासी का दर्जा मिल गया तो इनके बच्चे ज़्यादा तैयार हैं, यही लोग एडमिशन पाएंगे, यही लोग नौकरी पाएंगे, ये संपन्न हैं, इसलिए हमारी ज़मीनों पे ये कब्जा कर लेंगे, खरीद लेंगे हमारी ज़मीनों को और हम अपने ही घर में बेदखल हो जाएंगे, ये उनका कहना है। हालात इतने ख़राब हैं कि कुकी आदिवासियों का एक सबसे बड़ा नेता, उसने अभी द वायर पर करण थापर के एक इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पे वो किसी भी तरह मणिपुर की मौजूदा सरकार के मातहत नहीं रह सकते, उनको मणिपुर की राज्य सरकार से अलग एक दर्जा चाहिए। ये उसने कहा, खुलकर कहा, बार बार कहा। उसने कहा इसको या तो स्वायत्त शासी प्रदेश बनाया जाए कुकी आदिवासियों के इलाकों को, या इनको केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया जाए, कुछ भी किया जाए। वहाँ भाजपा के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके मातहत राज्य सरकार मणिपुर की जो है उसके मातहत रहने को कुकी तैयार नहीं है, ऐसा उनके एक बड़े नेता ने अभी एक इंटरव्यू में कैमरे पर बार बार साफ साफ कहा है। और कहा है कि अगर केंद्र सरकार वहाँ पर इसी हालत को जारी रखेगी तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुकी आदिवासियों को इस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। तो ये हालात ख़राब हैं वहाँ पर। 100 से ज़्यादा लोग अभी तक मर गए हैं, दसियों हज़ार लोग बेदखल हो गए हैं, 20,000 से ज़्यादा बंदूकें तैनात हैं, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तबकों का एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं रह गया है। कुकी आदिवासियों का राज्य सरकार पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। केंद्र सरकार की अधिक जिम्मेदारी इसलिए भी है कि मणिपुर में आज भाजपा की अगुवाई की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसी नौबत में जिस तरह से एक जख्मी बच्चे को उसकी मां के साथ और एक दूसरी लड़की के साथ एम्बुलेंस में जिंदा जलाया गया है और हजारों लोगों की भीड़ ने जिंदा जलाया है, उससे मुझको ओडिशा में कुछ दशक पहले की एक घटना याद आती है। वहाँ एक धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारक ग्राहम स्टेन्स को उनके 2 बेटों के साथ कार में बजरंग दल के लोगों ने जिंदा जला दिया था। बाद में गिरफ्तार भी हुए थे लोग, उनके ऊपर मुकदमे भी चले थे। सड़क के ऊपर कार में इन 3 लोगों को जिंदा जला दिया था। 3 लोगों को यहाँ भी जिंदा जलाया गया है। वहाँ पर अलग धर्म के थे, ग्राहम स्टेन्स इसलिए जला दिया गया है। यहाँ भी इसलिए जलाया गया कि ये अलग धर्म में इसने शादी की थी। कुकी आदिवासी ईसाई भी हैं, मैतेई हिंदू हैं, ऐसी हालत में भी इसको जला दिया गया। तो इस बात को सोचिए ज़रा कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसा
किन बातों की याद दिलाती है, कैसे तकलीफ़ की याद दिलाती है। तो मैं अगली किसी खबर को लेकर फिर आपके साथ रहूँगा। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको YouTube पर सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं, लेकिन मणिपुर के लोगों की बात को सुनिएगा ज़रूर, उनकी बात निकल कर बाहर बहुत कम आ रही है।